हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डीएन ऑनलाइन एकेडमी। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ये बुक रिव्यू है एपीजे अब्दुल कलाम की लिखी हुई बुक टर्निंग पॉइंट का चुनौतियों भरा एक सफ़र। इस बुक का एक पॉइंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुस्तक का परिचय है। पुस्तक का शीर्षक है टर्निंग पॉइंट चुनौतियों भरा एक सफ़र। लेखक का नाम एपीजे अब्दुल कलाम। प्रकाशक जो है वो राजपाल एंड सन्स हैं और जो इसके प्रकाशन का वर्ष है वो है प्रथम संस्करण 2012। अष्टम आवृत्ति जो है इसकी, यानी इसको दोबारा जो प्रिंट किया गया है वो है 2018। तो ये बुक का जो फ्रंट पेज है उसकी जानकारी है। और अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, यहाँ पे आ जाते हैं पृष्ठ की संख्या। अच्छा, थोड़ी चीज़ें भी बची हुई हैं। पृष्ठ की संख्या जो है वो 175 है। पुस्तक का मूल्य 225 रुपये है। आवरण सौजन्य जो है अमृता चक्रवर्ती से है और मुद्रक जो है GH प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली से है। और इसका जो ISBN नंबर यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर जो है वो है 97893506410002। फ्रंट का जो कवर पेज है उस पर अब्दुल कलाम साहब की जो है एपीजे अब्दुल कलाम टर्निंग पॉइंट पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर यानी फ्रंट पेज पर उनका चित्र है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा वायु सैनिकों के परेड में दिए गए अभिवादन को स्वीकार करते हुए दर्शाया गया है। ये बुक का फ्रंट पेज का वर्णन है। जैसा कि मैं अपने कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपको बुक की पूरी जानकारी देनी होती है। तो फर्स्ट पेज का आवरण जो है वो कैसा है, उसकी भाषा सरल है, रोचक एवं सुरुचिपूर्ण है। पुस्तक पढ़ते समय आगे पढ़ने की जिज्ञासा बनी रहती है। फिर पुस्तक का आकार कैसा है, पुस्तक का आकार मध्यम है, अर्थात पुस्तक ना बहुत ही मोटी है और ना ही बहुत ही पतली है। फ़ॉन्ट का आकार, फ़ॉन्ट यानी कि जो अक्षर हैं उनका आकार, जो वर्ण हैं, जो अक्षर हैं उनका आकार सामान्य है, जो आसानी से पढ़े जा सकते हैं। मुद्रण की स्पष्टता, मुद्रण यानी कि जो प्रिंटिंग है, छपाई है, वो कैसी है। मुद्रण स्वच्छ एवं सुंदर है। कागज़ की स्पष्टता यानी कि कागज़ की जो क्वालिटी है वो कैसी है। इस पुस्तक का कागज़ ना ही मोटा है और ना ही पतला है, अर्थात सामान्य है। तो ये हो गया आपका बुक का बाहरी आवरण फ्रंट पेज से लेकर के और उसका ये प्रोसेस। आगे चलते हैं। तो अब बता रहा है कि इसकी बाइंडिंग कैसी है। इस पुस्तक की बाइंडिंग मजबूत एवं पन्ने चिपके हुए हैं और अनुवादक जो हैं, अनुवाद किसके द्वारा किया गया है, वो अशोक गुप्ता जी द्वारा किया गया है। तो ये हो गया आपकी किताब का बाहरी आवरण जो होता है, बाह्य आवरण, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, जिसमें पेज का किताब का पहला पन्ना और उसकी सारी जानकारी मिल गई है। आइए आगे चलते हैं। लेखक का परिचय। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, ये इनका पूरा नाम है और इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। जन्म स्थान धनुषकोडी गांव, रामेश्वरम, तमिलनाडु। इनकी माता का नाम असीमा और पिता का नाम जैनुलब्दीन। इनकी माता का नाम असीमा और पिता का नाम जैनुलब्दीन और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई थी। ये इनका परिचय है। आगे चलते हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जन्म भारत के तमिलनाडु के रामेश्वर जिले में 15 अक्टूबर सन 1931 को एक गरीब और अल्प शिक्षित तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलब्दीन एक नाविक थे और माँ असीमा एक गृहिणी थी। तो ये इनका परिचय हुआ। आगे चलते हैं।
वीडियो करते हैं। उन्होंने अपने पिता का हाथ बटाने के लिए बहुत कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। वे अध्ययन में एक औसत दर्जे के विद्यार्थी थे, परंतु चीज़ों को सीखने की प्रबल इच्छा होने के कारण उन्हें हमेशा एक मेहनती और उज्जवल छात्र के रूप में देखा गया। खासकर गणित के लिए वे काफ़ी अध्ययन किया करते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम प्राथमिक स्कूल से पूरी की थी। वर्ष 1954 ईस्वी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिक विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की, जो उस समय मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध था। वर्ष 1955 ईस्वी में वे मद्रास यानी चेन्नई चले गए और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। उनका सपना एक लड़ाकू पायलट बनने का था, परंतु परीक्षा में वे 9वें स्थान पर थे, जबकि आईएएफ ने केवल 8 परिणाम ही घोषित किए थे, अतः वह उसमें सफल नहीं हो पाए। कलाम अपने व्यक्तिगत और व्यवसायी संघर्षों के माध्यम से असफलता के अंधकार से बाहर निकल आए और अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग आदि मिसाइलों के रूप में कई सफल प्रयोग किए, जिसने उनके नाम को भारत में एक उच्च प्रसिद्धि दिला दी और देश की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर कर दिया। मृत्यु। अब्दुल कलाम साहब की मृत्यु के बारे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग में व्याख्यान देते समय गंभीर दिल का दौरा पड़ने के कारण 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस संसार को अलविदा कह गए। ये अब्दुल कलाम साहब का जीवन परिचय हो गया। आगे आते हैं अब पुस्तक की समीक्षा पर। टर्निंग पॉइंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित 21वीं पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने प्रचंड नेत्र खोलने वाले अनुभवों को 14 सम्मोहित करने वाले अध्यायों में वर्णन किया है। साथ में उपसंहार एवं 2 अनुसूची संलग्न हैं। प्रत्येक अध्याय एक कोट से प्रारंभ होता है, जो अध्याय के ध्वनि को परिलक्षित करता है। यह पुस्तक वास्तव में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के वर्ष 1992 ईस्वी तक की भ्रमण कथाओं का वर्णन है। प्रस्तावना में उन कारणों का वर्णन है जिसके कारण डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इस पुस्तक का लेखन किया। पुस्तक के लेखक ने आभार प्रदर्शन में 8 बिंदु या चुनौतियों का वर्णन किया है, जो उनके जीवन यात्रा को सफल बनाने में सहायता करता है। अध्याय 1, मैं भारत का गीत कब गा सकता हूँ। इस अध्याय में कलाम साहब ने अनेक व्यक्तियों एवं संस्थाओं आदि से मिलने व बातचीत करने का वर्णन किया है। वे इस प्रकार हैं: राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, कलाकार, लेखक, धार्मिक गुरु, वैद्य व न्यायिक बिरादरी, प्रवासी भारतीय, चिकित्सक, किसान, सिपाही, पंचायत अध्यक्ष, शिक्षक, विभिन्न संघ एवं संस्थाएं। इस अध्याय से इस सच्चाई का ज्ञान होता है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम उन तमाम पत्रों एवं ईमेल जो हर क्षेत्र से लोगों द्वारा भेजे जाते थे का अध्ययन करते थे और उन पत्रों को संबंधित अधिकारियों के पास कार्यवाही के लिए भेजते थे। इसका एक बहुत अच्छा परिणाम मिला। पुस्तक के अंत में एक मामले का वर्णन है।
अध्याय 2 अन्ना विश्वविद्यालय में मेरा नवा भाषण। पुस्तक के दूसरे अध्याय में 10 जून से 18 जुलाई 2002 की घटना का वर्णन है, जिसमें एक वैज्ञानिक एवं विचारक डॉक्टर अब्दुल कलाम के क्रियाकलापों का में परिवर्तन आया जब वे विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश के राष्ट्रपति चुने गए। अध्याय 3 मेरे जीवन के 7 निर्णायक मोड़। पुस्तक के तृतीय अध्याय में डॉक्टर कलाम के जीवन के 7 मोड़ यानी 7 टर्निंग पॉइंट का वर्णन है। अध्याय 4 मिलनसार राष्ट्रपति। चौथा अध्याय ये स्पष्ट करता है कि जब डॉक्टर कलाम ने राष्ट्रपति भवन में ई गवर्नेंस लागू किया तब कैसे G2GE गवर्नेंस प्रक्रिया लागू की गई थी। इसमें डॉक्टर कलाम द्वारा उठाए गए उन कदमों का उल्लेख है जिनके द्वारा संपूर्ण राज्यों व केंद्र शासित राज्यों के विकास संबंधी सूचनाएं प्रथमतः प्राप्त हों। अध्याय 5 मैं राष्ट्र को क्या दे सकता हूँ। 5वें अध्याय में स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए गए राष्ट्र के नाम संदेशों के जटिल परीक्षा की बात की गई है। साथ ही उन भाषणों का उल्लेख किया गया है जो सांसदों को दिया गया था। इससे उन 5 क्षेत्रों का पता चलता है जिसमें भारत मुख्यतः सक्षम है। अध्याय 6 इस अध्याय में जो दूसरों से सीखा उसका वर्णन है। इस अध्याय में वास्तविक जीवन की घटनाओं के माध्यम से हदीथ पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन के अर्थ का वर्णन है, जो यह कहता है कि कब सर्वशक्तिमान किसी व्यक्ति को एक स्तर पर स्थापित करता है। यदि कोई व्यक्ति उससे आगे कोई चीज़ प्राप्त करता है तो यह एक अवैध प्राप्ति है। इस अध्याय में डॉक्टर कलाम की और फील्ड मार्शल मानेकशॉ तथा प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार एवं पत्रकार श्री खुशवंत सिंह की व्यक्तिगत भेंट तथा श्री सतीश धवन पूर्व चेयरमैन इसरो तथा बहुत से प्रधानमंत्रियों के साथ बातचीत का वर्णन है।
अध्याय 7 प्रतिस्पर्धी राष्ट्र बनने की ओर। इस अध्याय में नैनो टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस, बायोडीजल, जल शक्ति, मिसाइल का सफल परीक्षण और अन्य स्पेस गतिविधि का उल्लेख है। अध्याय 8 दीपक और पतंगा। 8वें अध्याय में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा तथा प्रोफेसर अरुण तिवारी के मध्य संवाद है, जो दिनांक 11 जनवरी 1999 को एयरबॉर्न सर्विलेंस प्लेटफॉर्म के नष्ट होने पर आधारित है। अध्याय 9 मेरी गुजरात यात्रा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने वर्ष 2002 में एक राज्य का दौरा किया था जहां भयानक एवं दुखदाई घटना हुई थी। इसका वर्णन 9वें अध्याय में किया गया है। अध्याय 10 वसुदैव कुटुंबकम। 10वें अध्याय में डॉक्टर कलाम द्वारा विदेश भ्रमण पर प्रकाश डाला गया है। इन्होंने सुडाना, साउथ अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन, ग्रीस और स्विट्जरलैंड आदि देशों का भ्रमण किया था। अध्याय 11 भारत के हृदय का कायाकल्प। इस अध्याय में इस प्रकार के उदाहरण हैं कि कैसे भ्रमण एवं सहभागिता के द्वारा प्रबंध होते हैं। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि कैसे एक गांव में बहुत तेजी से विकास कार्य किया गया क्योंकि राष्ट्रपति की उस गांव को देखने की इच्छा थी। अध्याय 12 उद्यान में। 12वें अध्याय में सुंदर विशालदर्शी उपवन का उल्लेख है। इस उपवन में डॉक्टर कलाम द्वारा बनाए गए 2 झोपड़ियों थिंकिंग हट, इमोर्टल हट का वर्णन है। अध्याय 13 विवादास्पद निर्णय। 13वें अध्याय में एक प्रसिद्ध मामले का उल्लेख है जो बिहार विधानसभा के विघटन, जो कि तत्कालीन राज्यपाल के सिफारिश पर आधारित था, से संबंधित है। इस कारण डॉक्टर कलाम ने अपना त्याग पत्र तैयार किया था। अध्याय 14 राष्ट्रपतित्व के बाद। 14वें अध्याय में डॉक्टर कलाम के राष्ट्रपति समय के पूर्ण होने के पश्चात में क्रियाकलापों की एक झलक है।
उपसंहार उपसंहार में प्रजातंत्र में क्रियाकलापों में सुधार कर शोध का उल्लेख है। तत्पश्चात यह स्पष्ट किया गया कि कैसे आचार्य महाप्रज्ञ ने भारत के न्यूक्लियर शक्ति संपन्न होने से होने वाली हलचल का समाधान किया। इस बात ने डॉक्टर कलाम के मन को बहुत समय तक उद्वेलित करा। इसमें उस लड़की का भी जिक्र है जिसने पहले अध्याय में डॉक्टर कलाम को स्वयं की मदद के लिए पत्र लिखा था और अंत में परिशिष्ट एक साक्षात्कार। इसमें मिजोरम में डॉक्टर एपीजे कलाम का एनईटीवी के मनोरंजन सिंह द्वारा लिया गया साक्षात्कार का उल्लेख है। यह वार्तालाप बहुत से मुद्दों, सरकारों और गतिविधियों पर आधारित था। परिशिष्ट 2 लक्ष्य अभियान कार्यान्वित करना। इसमें राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के पहले डॉक्टर कलाम द्वारा अपने भाषण में संसद को मजबूत बनाने के लिए प्रस्तुत योजना का वर्णन है। इस योजना में दीर्घकालीन लक्ष्यों का वर्णन था। अंततः निष्कर्ष, यह पुस्तक एक स्वप्नदर्शी इंसान डॉक्टर कलाम के बीते दिनों की यादों की कथा है। डॉक्टर कलाम के राष्ट्रपति बनने पर लोग बहुत हैरान थे क्योंकि क्योंकि ये एक राजनीतिक व्यक्ति न होकर महान वैज्ञानिक थे। इनके कार्यों को देखकर एवं विचारों को जानकर लोगों ने खूब सराहा। इसलिए पीपल्स इसलिए पीपल प्रेसिडेंट कहा जाता है। इस पुस्तक को पढ़कर हमें यह जानकारी मिलती है कि एक ईमानदार व चिंतनशील राष्ट्रपति देश के लिए क्या कुछ कर सकता है। ये पुस्तक राष्ट्रपति के महत्व को दर्शाती है तथा यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के गैर राजनीतिक व्यक्तित्व की धारणा को दूर करती है। शैक्षिक निहितार्थ। शैक्षिक निहितार्थ। प्रेरणा। यह पुस्तक टर्निंग पॉइंट आत्मा से लिखी गई है जो पढ़ने में अत्यंत सरल एवं रोचक है, जिस कारण इसको पढ़कर हमें निरंतर कार्य करते रहने की प्रेरणा मिलती है।
इसी के अंतर्गत दूसरा पॉइंट है आत्मविश्वास। कलाम सर के कर्मठ व्यक्तित्व एवं चिंतनशीलता को जानकर व्यक्ति में इस शक्ति का संचार होता है कि वह जो ठान ले उसे कर सकता है, अर्थात कोई भी कार्य असंभव प्रतीत नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति का पद के कार्य का ज्ञान। इस पुस्तक के अध्ययन से हमें राष्ट्रपति के कार्य योजना, राष्ट्रपति शासन के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। मूल्यांकन। यह पुस्तक एक प्रेरणादायक पुस्तक है। इसका कथानक इतना रोचक है कि पाठकों में स्वतः आत्मविश्वास का संचार होता है। इस पुस्तक को पढ़कर पाठक को ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी आंखों के समक्ष एक दृश्य सा चल रहा है जो इस पुस्तक को जीवंत बना देता है। मेरे विचार से इस पुस्तक में चित्र एक साथ न होकर उन्हें अलग अलग लगाना चाहिए था तथा जहाँ तक संभव हो पाता प्रत्येक अध्याय से संबंधित कुछ चित्र जोड़ दिए जाते तो पुस्तक और रोचक हो जाती। कुछ अध्याय के प्रारंभिक पंक्तियों के लेखक का नाम यदि लिखा होता तो पाठकों को लेखक की जानकारी मिल जाती एवं यह संशय समाप्त हो जाता कि ये पंक्तियाँ कलाम सर की हैं या किसी अन्य लेखक द्वारा लिखी गई हैं। संक्षेप में यह पुस्तक ज्ञानवर्धक है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और आप लोग प्लेलिस्ट चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, कैटेगरी वाइज मिल जाएंगे, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर टू फोर्थ सेमेस्टर, एमएड और सभी तरीके के वीडियोस के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे।